आज तक पेपर लीक के मामले में किसी को सजा नहीं हुई। जब जांच और जस्टिस का यही हाल हो तो केवल कानून में कड़ी सजा लिख देने से न्याय नहीं मिलेगा। हर लीक लाखों छात्रों को ये संदेश देती है कि उनकी मेहनत की सरकार की निगाह में कोई कीमत नहीं है। इसका सीधा असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और पड़ता है और मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 1.25 लाख छात्रों ने आपकी सरकार की नाकामियों के वजह से सुसाइड कर लिए हैं। सर, सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की जगह हर बार केवल डैमेज कंट्रोल और हेडलाइन मैनेजमेंट किया है। देशव्यापी छात्र आंदोलन के दबाव के बाद 12 साल में पहली बार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हुआ और एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाने का दावा किया। लेकिन सर, इसमें मैं पूछ रहा हूं, 47 में कम से कम 15 जगह खाली है और बाकी के तो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। अब किसको निकाले आप? कहाँ हैं 47 लोग? तो ये सब दिखाने के लिए, कहने के लिए मत करो, लोगों के दिल जीतने के लिए करो, ये महत्व का है, और बच्चों की हिफाजत करने के लिए करो। सर, सरकार मानती है कि दोबारा परीक्षा करा देने की पेपर लीक का समाधान है। नीट 2026 री एग्जामिनेशन में 2 लाख से अधिक छात्र शामिल ही नहीं हो सके। छात्रों की तुलना में लगभग दोगुनी छात्राएं परीक्षा से वंचित रही। कम समय में दोबारा परीक्षा ने आर्थिक रूप के कमजोर परिवारों पर आवास, ट्रैवल और अतिरिक्त खर्च का भारी बोझ डाल दिया। सर, करोड़ों छात्र अनिश्चितता में जी रहे हैं। परीक्षाएं टलती है, पेपर लीक होते हैं, नतीजे देर से आते हैं और भर्तियों का वर्ष तक अटकी रहते हैं। नतीजा ये होता है कि युवाओं का करियर रुक जाता है। कई उम्मीदवारों की उम्र सीमा निकल जाती है। इसीलिए हमारी मांग है कि सभी परीक्षाओं के लिए एक कानूनी रूप से टाइम बॉन्ड एनुअल कैलेंडर बनाया जाए ताकि सरकार भी समय सीमा के प्रति जवाबदेह हो और छात्रों का भविष्य अनिश्चितता से, भरोसे से न रहे। सर, मैं और एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है इसके बारे में कि इस शिक्षा व्यवस्था की बीमारी का केवल एक लक्षण है। हर 10 बच्चों में से लगभग 2 बच्चे 10वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं और कक्षा 12 तक आते आते 10 में से लगभग 4 बच्चे रहते हैं। यानी इससे आप अंदाजा लगाइए, 10 में से 4 बच्चे अगर हाई स्कूल तक जाते हैं तो क्या इस शिक्षण का वैल्यू है। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो 355 रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10 लाख शिक्षकों के पद खाली है। सर, 10 लाख शिक्षकों के पद खाली रख के आप अच्छी शिक्षा देना चाहते हो और आप अपना कल्चर बदलना चाहते हो और आप अपना देश का भविष्य विकास बनेगा। कहाँ है विकास तुम्हारा? अरे स्कूल में बच्चे की भर्ती नहीं हो रही है, टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है, तो आप इसके ऊपर सोचे कभी?